वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पिछले एक वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक भी राजस्थान सीएचओ का जो मामला है अभी तक भी सुलझा नहीं है। उलझन में उलझते जा रहे हैं, बच्चे पीछे परेशान हो रहे हैं, टेंशन में बैठे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो इसलिए टेंशन लेकर बैठे हैं कि पेपर दोबारा होगा तो क्या होगा, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए वो इस टेंशन में बैठे हैं कि क्या पता पेपर दोबारा करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो कुछ क्या है सीएचओ पेपर लीक की क्या सच्चाई है, क्या परीक्षा को दोबारा क्यों नहीं करवाना चाहता सरकार, क्यों नहीं करवा रहा, तो इसके लिए कुछ अपडेट्स है आप सभी के लिए जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट अपन सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो 19 फरवरी को संविदा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में चौंकाने वाली जानकारी। तो 3531 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की संविदा पर भर्ती कर रही है। तो सीएचओ भर्ती के लिए कुल 92,049 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 81,585 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। पेपर लीक होने पर विवाद भी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर था वो लीक होने की जो मामला है, जो भी न्यूज़ चली थी उसमें एक चौंकाने वाला, ये हैरान करने वाला दावा किया है। पेपर भेजने वाले शख्स का एक ऑडियो भी सामने आया था, आपको पता है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उसने कई अभ्यर्थियों को ये पेपर भेजा है। यहाँ भी कहा कि पेपर को लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचाया गया। तो उसके ऑडियो सामने आने पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं इस परीक्षा पर कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों ने पेपर रद्द करने पर उन मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ कितना बुरा हुआ होगा। तो सीएचओ भर्ती और पेपर लीक की जो पूरी कहानी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन जानते हैं क्या है सीएचओ भर्ती। तो राजस्थान सरकार ने 3531 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की संविदा पर भर्ती कर रही है। इसके लिए दिसंबर 2022 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जयपुर, कोटा, अजमेर में रविवार 19 फरवरी को लिखित परीक्षा हुई। सीएचओ भर्ती के कुल आपको मैंने बता दिया 92,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत थे, लेकिन 81,585 अभ्यर्थी एग्जाम देने आए। एग्जाम होने के कुछ ही देर बाद खबर आई कि लिखित परीक्षा का पेपर एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। कई अभ्यर्थियों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए सीएचओ भर्ती का पेपर पहुंच गया था। एग्जाम कंडक्ट कराने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लीक की घटना को अफवाह करार दिया। बाद में सैकड़ों अभ्यर्थी बोर्ड पहुंचे और पेपर लीक के सबूत उनको दिखाए। तो सारे सबूत पेश कर दिए। आपको पता, झुंझुनू निवासी जो सुनीता सेन थी, जयपुर में रहकर सीएचओ भर्ती की तैयारी कर रही थी। जयपुर के शास्त्री नगर में उसका परीक्षा केंद्र था। 19 फरवरी को करीब 9:15 बजे सुनीता ने परीक्षा केंद्र पर अपना मोबाइल जमा करा दिया था। एग्जाम खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद अपना मोबाइल लेकर वापस कमरे में पहुंची थी और यहां आकर मोबाइल देखा तो दंग रह गई। उसके मोबाइल पर सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा का पेपर आया हुआ था और असली पेपर से मिलान किया तो 78 क्वेश्चन हूबहू मिले। तो 78 क्वेश्चन सेम के सेम डिटो मिलने का मतलब है कि पेपर तो आउट हुआ है, चाहे सरकार माने या ना माने। सुनीता हैरान रह गई। उसने बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले युवा नेता के पास वो गई और पूरे बात को उन्होंने बताया और पूरा जो है वो एक्शन लिया गया। अब पेपर भेजने वाले का जो है उसने चौंकाने वाला दावा किया है कि पेपर भेजने वाले युवक ने पहले तो अपना नाम महेश बताया था, सीएचओ भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। एक नहीं पूरे 12 पेज उसके मोबाइल पर आए थे, जो सभी पेज उसके कई लोगों को भेज भी दिए थे। उसके साथियों ने उसे कॉल किया तो उसने चौंकाने वाला दावा किया कि पेपर भेजने वाले और कॉल करने वालों के बीच कोई बातचीत का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसने कहा कि उसके पेपर के लिए किसी से बात कर रखी थी। रविवार को सुबह इंटरनेशनल नंबर से उसके पास पेपर आ गया था। महेश ने दावा किया कि उसने कई लोगों को पेपर भेजा है और यह पेपर तो सबके पास पहुंच चुका है। तो महेश ने अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट भी भेजे और बताया कि नंबर से उसके पास पेपर आया था। पेपर के लिए उसने किसी को रुपए नहीं दिए हैं। अब एसओजी ने क्या किया, एसओजी ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन आश्वासन दिया है जांच करने का। बाकी चेयरमैन जो है बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि मानने को तैयार नहीं हो रही कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने बोला कि एसओजी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो अब एसओजी है, इंतज़ार करवा रही है एसओजी, कब परीक्षा लेगी कब नहीं लेगी इसका किसी को पता नहीं है। तो ये भर्ती उलझी हुई है।
राजस्थान सीएचओ पेपर की ये सच्चाई थी कि पेपर तो हुआ था, वो पेपर लीक भी हुआ है। पेपर के 78 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू मिलने का मतलब है कि पेपर लीक हुआ है, वरना इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है कि पूरा पेपर जो है गैस पेपर के रूप में पूरा पेपर ही बना दे। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये एक सच्चाई है। अब सरकार इसको झुठलाना चाहती है, सरकार नहीं मानना चाहती कि ये पेपर लीक हुआ है। और क्यों नहीं मानना चाहती ये नहीं पता, बट परीक्षा को दोबारा क्यों नहीं करवा रही सरकार? इसलिए नहीं करवा रही कि इस सरकार के ऊपर कोई लांछन ना लग जाए कि हमारे सरकार में पेपर लीक हुआ। बट एसओजी भी जो है अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं कर रही। सबसे पहले बोला गया था कि एसओजी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन आज 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो सभी युवा नेता जितने भी है, उपेंद्र यादव है, भरत भाई साहब है, सब मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आप सभी उनका साथ जरूर देना। और दोस्तों, जैसे ही एसओजी की रिपोर्ट आ जाती है, अब एसओजी भी है रिपोर्ट नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही एसओजी की रिपोर्ट आ जाती है स्पष्ट हो जाएगा कि पेपर होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी क्यों पागल होकर बैठे हो? पेपर हो या ना हो, आपको अपनी निरंतर पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप ऐसे टेंशन में, अवसाद में आकर ना बैठें, डिप्रेशन में ना जाएं। आप योद्धा हो, आपका काम ये है कि आप सभी आराम से पहले पढ़ाई करें अच्छे से। पेपर होगा तो काम आएगी, नहीं होगा तो आगे सेंट्रल लेवल की या किसी और भर्ती में भी वो चीज़ काम आएगी आपके। तो उस चीज़ को रोने से अच्छा है आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करें। वो जो है जो होगा वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पेपर दोबारा होना होगा तो ज़रूर होगा, नहीं होना होगा तो नहीं भी होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में कुछ भी हो सकता है। इस रिजल्ट कैसा भी आ सकता है कि पेपर दोबारा होगा। अगर पेपर दोबारा होता है तो जल्द ही होगा, ये भी मैं कहना चाहूँगा आप सभी से। बट दोस्तों, जिस हिसाब से इतने सारे सबूत पेश कर दिए, इतने सारे बच्चों ने जाकर दावा ठोका है कि पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को गहनता से उसकी जांच करवानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ईमानदारी से जो बच्चे सामने गए हैं, अपना फेस दिया है उन्होंने सामने जाकर, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कुछ छोटा मोटा मिस्टेक की वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा है, उनको भी दोबारा मौका मिलना चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, नो डाउट उनका अगली बार भी हो जाएगा, लेकिन न्याय तो सबके साथ होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ ना हो। तो ये थी इसकी सच्चाई। अब पता नहीं, सब नेता पीछे पड़े हैं कि पेपर को दोबारा करवाएंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम और कौन करवा पाता है दोबारा। तो इसमें अपन देखने वाले हैं। मेहनत करो, आप तो सब मेहनत करो, पेपर दोबारा होगा तो आपकी मेहनत ही काम आएगी। अगर आप इसके पीछे ही पड़े रहोगे कि सर पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस उलझन में ना रहें, क्योंकि आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, टाइम जा रहा है, निकल रहा है टाइम। इस टाइम का जो है सदुपयोग करें आप। ये थी इसकी बारे में। और बाकी देखते हैं, कोई नई अपडेट आएगी, कुछ ऐसा लगेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी ये सच्चाई थी इसकी कि पेपर तो लीक हुआ है, अब सरकार माने कि ना माने। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी की क्या राय है, पेपर दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जितना ज़्यादा ये टाइम निकाल रही है सरकार, उस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि ये पेपर करवा पाएंगे दोबारा, क्योंकि टाइम नहीं निकालना चाहिए इनको। ये जैसे जैसे टाइम निकलेगा मामला ठंडा होता जाएगा, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये लोग, ताकि टाइम निकल जाए और बाद में इसको भूल जाएं सब और हम रिजल्ट निकाल दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण जो है सरकार होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आगे जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आप सभी के लिए बनी है, आप सभी के सिलेक्शन के लिए बनी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर रखना कमेंट में। आपको क्या लगता है कि पेपर दोबारा करवा पाएगा और कौन करवा पाएगा, उपेंद्र यादव या भरत बेनीवाल? आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।